स्टडी द विजन से मैं आर के सर पुनः आपके बीच में संज्ञा प्रकरण की अगली क्लास लेकर उपस्थित हूं। और इस क्लास में आज हम आप लोगों को बताएंगे टी संज्ञा के बारे में। टी संज्ञा किसे कहेंगे? टी नाम, संज्ञा बराबर नाम। नो डिफरेंस बिटवीन संज्ञा एंड नेम, नाउन एंड नेम। संज्ञा और नाम में कोई अंतर नहीं है। टी नाम आप संस्कृत में किसको कहोगे? संस्कृत व्याकरण शास्त्र में टी किसे कहा जाएगा? वास्तव में एक प्रश्न आपके मन में आ रहा हो कि टी या संज्ञा क्या है? वो कौन सी चीज होगी, वो कौन सी पॉइंट होगी जिसको हम टी नाम देंगे, उसको हम कहेंगे कि ये टी संज्ञक है। तो इसका सूत्र होता है अचो अंत्यादि, अचो अंत्यादि टी, अचो अंत्यादि टी। अचो का मतलब अच एक स्वर है। अच क्या है? एक प्रत्याहार है जिसमें क्या आते हैं? सभी स्वर अ ई उ रील री ए ओ ऐ औ। अच एक प्रत्याहार है जिसमें 9 स्वर आ जाते हैं। ये अंत में हो किसी पद के, किसी शब्द के अंत में अगर कोई स्वर है तो उसको टी संज्ञा कहा जाएगा। लेकिन आगे कह रहा आदि, अंत्यादि, आदि। लेकिन कोई ऐसा शब्द है जिसके अंत में स्वर है और उसके बाद कोई व्यंजन भी है तो उसकी भी टी संज्ञा होगी, उसको छोड़ना नहीं है। यही बात इसमें समझना। अचह अंत्य आदि टी। अच तो होगा ही होगा। उदाहरण समझिएगा, राम या राम, राम है, इसको हमने अलग किया र आ म और अ। यहां इस अ के बाद कोई और वर्ण, कोई व्यंजन का वर्ण नहीं है, अतः यहां जो अ है यही टी संज्ञक। अगर राम शब्द देकर आपसे पूछे कि इसमें टी संज्ञा किसकी है, र विकल्प में दे दे, आ दे दे, म दे दे और अ दे दे, तो आपको अ जो विकल्प रहेगा उसी को सही करना है। इसकी टी संज्ञा होगी, इसी को हम टी संज्ञा कहेंगे। लेकिन एक उदाहरण है राजन। राजन, और राजन को जब आप अलग करते हो र आ ज अ और न, राजन का जो न है इसमें हलंत्य लगा है, अर्थात इसमें कोई स्वर नहीं है। अर्थात इसमें कोई स्वर नहीं है तो अंतिम स्वर के साथ साथ जो यह न व्यंजन बच रहा है इसको भी साथ में ले लेना होगा। अर्थात यहां कहने का तात्पर्य यह है कि केवल अंतिम अच ही टी संज्ञक नहीं होगा, बल्कि यदि इस स्वर के बाद कोई ऐसा वर्ण है जो व्यंजन का भी है तो उसको ले करके आपको टी संज्ञा बताना है। यानी यहां कौन टी संज्ञा होगा? अन टी संज्ञक होगा। यही है अचो अंत्यादि टी की पूरी व्याख्या। अचो अंत्यादि टी का मतलब यही है कि किसी शब्द में, किसी पद में यदि उसके अंत में स्वर है तो वह टी संज्ञक होगा। लेकिन उस स्वर के बाद अगर कोई व्यंजन है तो उस स्वर के साथ साथ वह व्यंजन वाला वर्ण जोड़कर उसकी टी संज्ञा होगी। यानी राजन में केवल अ की नहीं होगी बल्कि अन टी संज्ञक होगा। एक और देखिए, मनस। मनस हमने लिखा, स के नीचे हलंत्य लगाया, और जैसे ही हमने इसको किया म अ न अ और स, अब इसमें म है, अ है, न है, अ है और स है। अब अंतिम अच तो अ है, अंतिम स्वर तो अ है, तो आप यही सोचेंगे कि इसमें अ की ही केवल टी संज्ञा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। इस अ के साथ साथ इस स को भी इसमें जोड़ लेना है। यानी इसमें क्या होगा? अस की टी संज्ञा होगी। यदि अंत में केवल स्वर है तो उसकी टी संज्ञा आखिरी वाले की होगी ही होगी। लेकिन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके स्वर के बाद हलंत्य वाला व्यंजन होता है, जिसमें कोई स्वर नहीं होता। यही तो व्यंजनों का मूल रूप है। यदि हलंत्य लग गया तो कोई स्वर नहीं है और उसको भी उसमें जोड़ करके उसको टी संज्ञक बना दिया जाएगा। पूछ देगा टी संज्ञा का सूत्र तो क्या बताएंगे?
अचो अंत्यादि टी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार टी संज्ञा के बारे में आप लोगों ने देखा। और इस क्लास में एक शब्द रूप जो पटका हमने बताया था, उसका एक रूप है विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि विधिलिंग लकार का प्रयोग किसके अर्थ में होता है, तो आपको जवाब देना होगा चाहिए के अर्थ में। चाहिए के अर्थ में विधिलिंग का सीधे सीधे परीक्षा में पूछता कि विधिलिंग लकार का प्रयोग किसके अर्थ में होता है। आज्ञा के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, वर्तमान काल, भविष्य काल, 4 विकल्प दिया रहेगा। वह विकल्प जिसमें चाहिए के अर्थ में दिया हुआ है उसको आपको सही लगाना होगा। पठ धातु का रूप लिख रहा हूं, पठेत, पठेताम, पठेयुः, पठेह, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेव और पठेम। इस प्रकार का आप देख रहे हैं प्रथम पुरुष में क्या बना। प्रथम पुरुष में पठेत, पठेताम, पठेयुः। मध्यम पुरुष का रूप पठेह, पठेतम, पठेत। उत्तम पुरुष का पठेयम, पठेवा, पठेमा। अब आपसे पूछ दे परीक्षा में कि लिखे में कौन सा पुरुष और कौन सा लकार है, तो आपने पठे अगर याद रखा है तो लिखे, गच्छे, अवदेह जितने भी इसके आधार पर चलने वाले हैं सब में मध्यम पुरुष एक वचन विधिलिंग लकार का रूप होगा। यानी एक रूप याद कर लेते हैं इसके आधार पर। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु, गच्छे, गच्छेतम, गच्छेत, गच्छेयम, गच्छेव, गच्छेमा। लिखेत, लिखेताम, लिखेयु, लिखे, लिखेतम, लिखेत, लिखेयम, लिखेव, लिखेमा। वदेत, वदेताम, वदेयु, वदेह, वदेतम, वदेत, वदेयम, वदेवा, वदेमा। ठीक है, तमाम ऐसे शब्द रूप जो हमारी संज्ञान में हैं, कुछ अभी संज्ञान में नहीं भी, उस धातुओं के नाम के आधार पर वो चलेगा। ठीक है ना, बहुत सी धातुएं इसके आधार पर रन कर जाएंगी और एक याद करने से लगभग आपको बहुत सी धातु रूपों की तैयारी हो जाएगी। कुछ अलग चलते हैं, जैसे हन धातु हुआ, पा धातु हुआ, अस धातु हुआ, हाँ, दा धातु हुआ। इन रूपों के रूप थोड़ा सा गम और पट से विपरीत चलते हैं, तो उनकी भी चर्चा मैं आप लोगों से कर लूँगा और बिल्कुल तैयार करा दूंगा। रूप याद करते रहें। यदि आप ये समझ रहे हो कि संस्कृत की अच्छी तैयारी हो, संस्कृत का कोई भी प्रश्न हमारा टेट सुपर टेट में न छूटे, अगर रूप नहीं याद है तो ये सपना भूल जाइए कि आपका प्रश्न सही होगा, निश्चित गलत होगा, 100% गारंटी। और यदि रूप याद है, बहुत से रूप याद हैं, सारे सूत्र याद हैं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको 99% हल करने से प्रश्नों को रोक नहीं सकती है। इसी के साथ आज का क्लास यहीं संपन्न होता है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हिस्ट्री डिवीजन का नाम पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए, ऐसा सब्सक्राइब शेयर करना है आपको कि हाँ, यहाँ जो कुछ भी बताया जाता है बाय पेन के द्वारा लिख करके एकदम कंठस्थ लिखित, कुछ भी दस्तावेज बोर्ड पर पहले से नहीं होता, यहाँ खुद हम लोग लिखते हैं और खुद इसको बताते हैं, यानी ये कंठस्थ है। ठीक है, और जब ये कंठस्थ है तो आपको भी कंठस्थ होगा, गारंटी।